नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं 12 अप्रैल के दिन नतीजे आने वाले हैं। नतीजे आएंगे मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि जो उसका रिएक्शन देखने मिलेगा वो होगा सोमवार के दिन। तो कल के दिन छुट्टी है और आज मार्केट हो चुका है बंद। लगभग अगर आप देख रहे हैं स्टॉक की क्लोजिंग 1% के आसपास की तेजी के साथ 3980 रुपए के आसपास देखने को मिली है। यानी कि नतीजे ही जो है वो आगे चल के स्टॉक की दशा और दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे कि क्या स्टॉक में गिरावट आएगी या फिर यहां से एक तेजी बनेगी। हाल में हमने देखा था 52 वीक हाई लगा था 4254 रुपए के आसपास का। उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया और करेक्शन की एक सबसे बड़ी एक वजह थी जो कॉग्निजेंट के नतीजे आए थे और उसकी जो गाइडेंस आई थी उसने आईटी पैक का मूड जो बिगाड़ा था। उसमें हमने देखा था कि भारत की सारी आईटी कंपनियों में एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी। टीसीएस भी अछूता नहीं था। हालांकि लोअर लेवल से टीसीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी रिकवरी जरूर देखने मिली। आज सुबह से अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल जो लगे थे 3918 के और लगभग हाई लगा 3990 का। यानी लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग जो है देखने को आपको मिली है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए, लगभग 21 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजे कैसे रहेंगे, नतीजों का जो प्रीव्यू है उसको समझना होगा, क्योंकि नतीजे में आपको क्या देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो टीसीएस के जो नतीजे हैं वो आईटी पैक में सबसे अच्छे रह सकते हैं, ऐसा मार्केट जो है मान के चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर सिंगल डिजिट का राइज जो है प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ रेवेन्यू में एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिल सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण होगा बीएसएनएल की डील और साथ ही साथ जो अदर डील है उससे रेवेन्यू में बढ़त आ सकती है। तीन चार आंकड़े होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, रेवेन्यू के और मार्जिन के और साथ ही साथ गाइडेंस के। किस तरीके के नंबर्स यहाँ पे देखने मिलेंगे, तो जो मार्केट मान के चल रहा है, एंटिसिपेट करके चल रहा है कि सिंगल डिजिट रेवेन्यू में और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिल सकती है जनवरी से मार्च क्वार्टर में, जो क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे साल दर साल बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज डील है और कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल की डील थी उससे यहाँ पे रेवेन्यू को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ब्रोकरेजेस की एस्टिमेट देखें, टीसीएस का जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 12,283 करोड़ से लेके 11,452 करोड़ की रेंज में, कहीं ना कहीं लोअर से अपर रेंज के बीच में क्वार्टर फोर में देखने मिल सकते हैं। यानी कि जो कि 7 से 8% का राइज हो सकता है साल दर साल बेसिस पे क्वार्टर फोर के FY23 के मुकाबले में। वहीं ये आंकड़ा 11,058 करोड़ जो था वो रिपोर्ट कर सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अगर हम बात कर रहे हैं 3 से 7% का बढ़त आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू किस तरीके की हो सकती है, तो 3 से 4% की बढ़त जो है साल दर साल देखने मिल सकती है। 61,662 करोड़ से 61,077 करोड़ के बीच का जो एस्टिमेट है वो मार्केट मान के चल रहा है। तो आपको ये नंबर ध्यान में रखते हैं कि अगर इस नंबर के ऊपर के कोई भी नंबर निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट उससे खुश होगा। और अगर लोअर लेवल से भी नीचे के नंबर कोई निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि टीसीएस के नतीजे ही डिसाइड करेंगे कि फिर इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और भी जो आईटी कंपनियां हैं वो किस तरीके का परफॉर्म करेगी। और टीसीएस अगर अच्छे नतीजे पेश करेगी तो पूरे आईटी पैक में आपको बाहर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर टीसीएस से निराशा हुई तो फिर बाकी आईटी कंपनियों में भी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस के लिहाज से देख रहे हो तो स्ट्रांगली टीसीएस जो है आपको ट्रेड करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया पिछले 4-6 महीनों में। नवंबर के आसपास स्टॉक में लगभग 3300-3350 के आसपास तक के लोअर लेवल लगे थे। उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे नवंबर के महीने से एक तेजी चालू हुई थी तो स्टॉक में एक नॉन स्टॉप रैली चलती हुई दिखाई दी। लगभग 4250 तक के जो लेवल था वो देखने को मिला था। लेकिन पिछले महीने जो कॉग्निजेंट के जो गाइडेंस के नंबर देखने मिले थे, जो गाइडेंस घटाया था उसने लोअर साइड में किया था, उसके बाद सारे ही आईटी कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। 4250 का हाई बनाने के बाद लगभग 3850 तक का एक करेक्शन देखने मिला था। यानी कि 300-400 रुपए तक का एक बड़ा करेक्शन भी स्टॉक में देखने मिला था। हालांकि पिछले 6-7-8 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो 3850 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया, उसी लेवल से बाउंस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 4000 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो अब परसों का ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे का, तो देखना होगा कि क्या 4000 रुपए के लेवल को स्टॉक निकालता है और नतीजों से पहले क्या 4000 के ऊपर क्लोज होता है। 4000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है परसों के ट्रेडिंग सेशन में तो नतीजों के समय में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो कि हमने देखा था 18 मार्च 19 मार्च के बीच चार्ट पे एक गैप बना हुआ है जो कि लगभग 4120 से लेके 4060 के आसपास का देखने मिलता है। 50-60 रुपए का गैप है।
तो उस लेवल यानी कि 4100 4120 तक के यहाँ पे आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर वो लेवल फिलअप होता है तो आपको एक बार के लिए 42-50 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर नतीजे अच्छे आते हैं और मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी। लोअर साइड में एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3850 के आसपास का, जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हाल में इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो सपोर्ट लिया है मार्केट और रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है वो 3850 के लेवल से होता हुआ दिख रहा है, कि 3850 का लेवल अगर किसी कारण से टूटता है, नतीजे जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बिलो आते हैं, बिलो एस्टिमेट नंबर देखने मिलते हैं, मार्केट को नतीजे अगर पसंद नहीं आते तो फिर 3850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके नीचे अगर जाता है सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, उस कंडीशन में फिर मार्केट में आपको थोड़ा स्लाइड देखने मिल सकता है। फिर जो अगला सपोर्ट आएगा वो लगभग 3750 की रेंज, जो कि लगभग 200 ईएमए का लेवल है। और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको 3750 तक का करेक्शन देखने मिल सकता है। हालांकि जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कोई भी डिप आती है तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल 3 साल 5 साल का नजरिया रखते हैं, डेफिनेटली आपका रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग की मानसिकता रखते हैं तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नतीजों के बाद स्टॉक जो है थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ऊपर या नीचे की तरफ गैप अप या गैप डाउन स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में भी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, दोनों साइड की प्रीमियम जो है थोड़े हायर साइड में देखने को मिलती है। तो आईटी कंपनियों के नतीजों के समय में थोड़ी आपको ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस कंपनी के, तो आपको एस्टिमेट पे ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के इसके प्रीव्यू नंबर है और क्या नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब नतीजे आएंगे तो नतीजों पे भी जरूर बात करेंगे कि किस तरीके के नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।